अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फाइक फोनियर से। शायद मेरी ओप्पो Reno 2F के मतलब ये लास्ट वीडियो, क्योंकि इसका गेमिंग टेस्ट और बैटरी टेस्ट मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, इधर ऊपर कहीं लिंक आ रहा होगा तो आप पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, कैमरा टेस्टिंग के दौरान ओप्पो Reno 2F ने तो मुझे हैरान और परेशान ही कर दिया, जिसकी वजह से मैंने इसके कैमरा को 2 से 3 दफ़ा टेस्ट किया, इसलिए भी थोड़ा टाइम लगा इसकी वीडियो बनाने में। ये तो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा कि वो चीज़ें क्या थी, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। ओप्पो Reno 2F में पहले अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसकी बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलते हैं, यानी कि 4 कैमरे, जिसमें एक लेंस आपको 48 MP का वाइड मिलता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, 2 MP का डेप्थ सेंसर मिलता है और 2 MP का मोनो लेंस मिलता है। और फ्रंट पे सेल्फीज़ के लिए आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है 16 MP का। ओप्पो Reno 2F की कैमरा इंटरफेस की बात करें तो आपको सेम मिलती है पिछले ओप्पो फ़ोन्स की तरह, जिसमें आपको फ़ोटो, पोर्ट्रेट, डेजल कलर की ऑप्शंस मिलती हैं। और अगर आप इस मेन्यू पर क्लिक करें तो आपको मज़ीद मोड्स देखने को मिलते हैं। ऑटो मोड में ओप्पो Reno 2F ओरिजिनल कलर्स को कैप्चर करता है, और अगर आप इस पिक्चर में बैकग्राउंड में स्काई कलर को देखें तो कैमरे ने उसको ओवर एक्सपोज या ओवर सेचुएट करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन उसके साथ आपको डिटेल्स वाली साइड पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो एलिमेंट्स लेंस के करीब हैं उनकी डिटेल्स बेटर कैप्चर हुई हैं, लेकिन जो एलिमेंट लेंस से दूर हैं का फासले पर उनकी डिटेल्स कम है। अगर आप इधर ग्रास को देखें तो इसने बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया है, इसकी डिटेल्स को कैप्चर नहीं कर सका है, जबकि जो ग्रास गाड़ी के पास है तो वहाँ पर आप उसका पैटर्न भी देख सकते हैं। और अगर पिक्चर को थोड़ा सा जूम करें तो पिक्चर ब्लर होना स्टार्ट हो जाती है और आपको नॉइस भी देखने को मिलती है। डेजल कलर मोड से ली गई पिक्चर्स में आपको कंट्रास्ट लेवल हाई देखने को मिलता है, और उसके साथ भी कलर्स आपको पंची मिलते हैं, जो कि सोशल मीडिया वगैरह पे इमेजेस काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन उसके साथ ओप्पो Reno 2F इमेज में थोड़ा एक्सपोजर लेवल इंक्रीज़ कर देता है, और आपको ऑटो मोड से डिफरेंट इमेज देखने को मिलती है, कलर वाइज भी और कंट्रास्ट वाइज भी। पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर्स आपको ओवर एक्सपोज मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलता है। कलर्स थोड़े ओवर सैचुरेट मिलते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं। और अगर ब्लर लाइन की बात करें तो इधर आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कहीं तो इसने उसको ब्लर किया ही नहीं है, और कहीं पे तो उसने सब्जेक्ट के भी कुछ पार्ट को साथ ब्लर कर दिया है। अगर आप हेयर्स को देखें तो यहाँ पे उसने बिल्कुल ही उसे फ्लैट कर दिया है, जिसलिए आपको कोई डिटेल और हेयर्स का वो टेक्सचर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। ओप्पो Reno 2F के लेंस को अगेंस्ट द लाइट इमेज लेने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसने बैकग्राउंड की जो डिटेल्स हैं सबको ब्लोन आउट कर दिया और आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जबकि अगर आप HDR मोड ऑन करके पिक्चर लें तो आपको बेटर इमेज देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड। और यहाँ पर जो आप बैकग्राउंड में डिटेल्स हैं वो देख सकते हैं, जो कि पिछली इमेज में बिल्कुल ही ब्लोन आउट हो गई थी। और जो आपको मेन डिफरेंस दोनों इमेज में देखने को मिलेगा वो है सन का, जो कि ऑटो मोड में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। ओप्पो Reno 2F में आपको अल्ट्रा वाइड इमेजेस के लिए 8 MP का लेंस मिलता है, जिससे ली गई पिक्चर्स आपको थोड़ी ज़्यादा डार्क मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड। लेकिन इधर भी ओप्पो Reno 2F का कैमरा डिटेल्स कम कैप्चर करता है, जूम करें तो पिक्चर ब्लर हो जाती है और नॉइज़ लेवल भी दिखने को मिलता है। ओप्पो Reno 2F में आपको 10x का जूम मिलता है, लेकिन दोस्तों वो डिजिटल जूम है। 2x तक तो आपको फिर भी बेटर इमेज देखने को मिलती है, और लेकिन उसके बाद ये डिटेल्स कम कैप्चर करता है और नॉइज़ ज़्यादा, जैसे आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं।
सो दोस्तों, आपने डे में तो देख लिया इसने पिक्चर के साथ क्या किया है और कौन सी पिक्चर अच्छी थी और कौन सी बुरी। अब बारी है इसके नाइट रिजल्ट की कि वहाँ पे किस तरह का परफॉर्म करता है। अगर नाइट में ऑटो मोड से ली गई इस पिक्चर की बात करें तो दिखने में इमेज बड़ी कमाल लगती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से इस इमेज को देखें तो जो चैन 1 के लाइट बोर्ड की लाइट्स हैं वहाँ पे इसको कोई लाइट को कंट्रोल नहीं कर सका है। और अगर आप पिक्चर पर थोड़ा सा जूम करके देखें तो आपको नॉइस लेवल देखने को मिलता है। और अगर बिल्डिंग की बैक पे जो डार्क एरियाज हैं वहाँ पे देखें तो वहाँ पे आपको कुछ नॉइस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और इमेज भी ब्लर है। नाइट में अल्ट्रा वाइड इमेजेस में डिटेल्स मज़ीद कम कैप्चर करता है ये कैमरा, और ओप्पो रेनो 2F के कैमरे को यहाँ पे लाइट को कंट्रोल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों, ओप्पो रेनो 2F में आपको नाइट मोड भी मिलता है जो कि आपको नाइट में एक बेटर इमेज लेने में मदद करता है। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कलर ज़्यादा अच्छे मिल रहे हैं, डिटेल्स भी ज़्यादा अच्छी कैप्चर हुई हैं और जो नॉइज़ लेवल है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड। नाइट में ओप्पो रेनो 2F के जूम का रिजल्ट देखकर आप लोग सैड ही होंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना तो है। इधर आपको इमेजेस फ्लैट दिखने को मिलती हैं, डिटेल्स कम है और इमेज भी आपको वॉश आउट मिलती है। अब बारी है फ्रंट कैमरा की जो कि एक पॉपअप कैमरा है। इसकी क्वालिटी की बात करें तो डे टाइम में अगेंस्ट द लाइट है इस इमेज लेने में कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जो कि हमने इसके बैक कैमरा में भी देखी थी, लेकिन अगर आप HDR मोड ऑन करके पिक्चर लें तो आपको एक बेटर सेल्फी देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू ऑटो मोड। सेल्फी में पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो डिटेल्स और कलर वाइज एक आपको अच्छी सेल्फी देखने को मिलती है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो है इसकी ब्लर लाइन में। अगर आप इस जूम पिक्चर में देखें तो आपको कुछ एरियाज मिलेंगे जो कि इसने ब्लर ही नहीं किए हैं और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि इसने ब्लर कर दिए हैं और वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहे हैं। ये 1080p की वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा है इस वक्त ओप्पो रेनो 2 और आप देख सकते हैं कि मैं वॉक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कैमरा जो है वो हिल भी रहा है और कुछ मैं इसको बहुत ज़्यादा स्टेबल रखने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी स्टेबलाइजेशन देखना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स कलर कैप्चरिंग, साउंड और ओवरऑल क्वालिटी है वो तो हमारे सामने बिल्कुल आ ही जाएगी। आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से है। और अगर मैं भागने की कोशिश करूँ सो तो दोस्तों, ये था मेरा ओप्पो रेनो 2F का कैमरा टेस्ट जिसमें हमको बताया कि इसका बैक और फ्रंट कैमरा डे और नाइट में किस तरह का बिहेव करता है, उसे ली गई पिक्चर्स में क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं। सो दोस्तों, अगर मैं कैमरा परफॉर्मेंस को देखते हुए कोई इसे एक नंबर दूं तो मैं इसे 10 में से 7 नंबर दूंगा। अब आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये फ़ोन जो कि 59,999 का है अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता, और इसके कैमरे के मुतालिक आपकी क्या राय है। और अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।